अरे अरे भाई, ख्वाब में हो, ख्याल में हो, या फिर नींद आ गई सदा के लिए? ये बेवफा साहब, चलिए। ठोकर से चोट तो नहीं लगी मियाँ? और ये बस वाले भी? बस यूं भी पराई आग में जलना पड़ा हमें, ठोकर लगी किसी को संभलना पड़ा हमें। वाह वाह। शुक्रिया बिरादर। मैं बिरादर नहीं हूँ, बिरादरी के बाहर का हूँ, भिखारी हूँ भिखारी। दाता के नाम पे कुछ देते जाइए साहब। ये लीजिए। कुछ देते जाइए साहब। कुछ सुनोगे? ताजा हो ताजा। हाँ साहब, दुनिया भर की गालियाँ सुनता रहता हूँ, आज आपकी शायरी ही सही। लेकिन एक बात है साहब, हर शेर के बाद 1 रुपया लूंगा साहब। हाँ। शेर पसंद आया तो भी? अगर ना पसंद आया तो दाम दुगने हो जाएंगे सरकार। सुनो। सुनाइए। कभी साया है कभी धूप, कभी साया है कभी धूप, मुकद्दर मेरा। वाह वाह। होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा। भाई क्या बात है। टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है मुझ में कभी समंदर मेरा। वाह 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 वाह। बा वफा था तो मुझे पूछने वाले भी न थे। बा वफा था तो मुझे पूछने वाले भी न थे, बेवफा हूँ तो हुआ नाम घर घर मेरा। भाई वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये लीजिए आपकी कदरदानी के 3 रुपए। भाई वाह 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 वाह, मजा आ गया साहब, मजा आ गया। शेरों का या पैसों का? नहीं साहब, शेर इतने अच्छे थे, अगर मजबूर ना होता तो अल्लाह कसम 1 पैसा न लेता साहब। अरे तुम्हें क्या मजबूरी है? एक बेटी है साहब, उसी के दहेज के लिए रुपए जमा कर रहा हूँ साहब, बस। वैसे जबान तो बहुत साफ बोलते हैं आप। मैं भी शायर था साहब, आप ही की तरह शायर था। जिससे मोहब्बत हुई, शादी भी उसी से हो गई, लेकिन आज इन हालात तक पहुंच गया हूं साहब। ये अच्छा न किया या रब, मेरे मर्ज की उल्टी दबा लाया। अरे बाप रे, फिर देर हो गई, चलता हूं मैं अब। मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तुम आओ आओ आओ। हाँ। बैठो बैठो, इधर इधर, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। नहीं बैठो। नहीं, बैठूंगी नहीं। क्यों? मैं कुछ मांगने आई हूँ और बैठकर मांगा नहीं जाता। अव्वल तो मेरे पास कुछ है नहीं सिवाय अपने आप के, लेकिन जो भी यहाँ है वो सब बिना मांगे तुम्हें दे सकता हूँ। आप ही को मांगने आई हूँ। मुझे? हाँ। अरे मुझे ऐसे फर्नीचर शराबी बदबख्त का करोगी क्या? शादी करूंगी। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, आपसे झूठ नहीं कहूंगी। आपसे झूठ बोलकर आपका सम्मान कम करना नहीं चाहती, आपसे प्यार नहीं करती, पर प्यार करना शायद मुझे आता ही नहीं। आप सिखा देंगे? मैं सच कहती हूँ, प्रेमिका न बन सकी पर एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझसे शादी कर लीजिए। मैं समझ गया, तुम मजबूर होकर मेरे पास आई हो। कविता, मुझे मजबूरियों से लड़ना आता है, उनका सौदा करना नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं कविता, हमेशा करता रहूंगा। लेकिन मेरा प्यार लुट जाने में है, लूटने में नहीं।
जाओ कविता, जाओ। मुझे यकीन है वक्त तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे पिता और भाई तुम्हारे लिए मुझसे अच्छा लड़का जरूर ढूंढ निकालेंगे। जाओ कविता, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं ये कहूं कि लड़की देखने में परी जैसी है तो झूठ नहीं होगा। स्वभाव में सावित्री, चरित्र में सीता और खानदान रामायण से दशरथ तक का और महाभारत से पांडव तक का समझ लीजिए। बल्कि यूं समझ लीजिए कि आपके घर में नेहरू, टाटा, बिरला के खानदान की लड़की आ रही है। आप जरा बैठिए, हम अभी आते हैं। जी हाँ। जाओ जल्दी से कॉफी बना लो। मैंने ताना तो डाल दिया, अब आगे आपकी किस्मत है राय बहादुर। इस पार्टी से तो हम 25 लाख मांग सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा माँ। तुम चुप रहो, आजकल अच्छा लड़का मिलता कहाँ है? मेरे ख्याल में 20 से शुरू करना और 10-15 जो भी मिले मान जाना। तुम दोनों बाप बेटे इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हो। आओ मेरे साथ, मैं बात करती हूँ। अब जरा लेन देन की बात हो जाए मुरली जी। ये आप क्या कह रही हैं? इतना ऊंचा खानदान है, इतना बड़ा खानदान है कि मांग के हम ही छोटे होंगे। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये देवी जी कि मान लीजिए आपने 25 लाख मांगा, लेकिन कन्या के पिता ने 50 लाख देने की बात सोची हो तो? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ मांगे ही नहीं? जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि बिन मांगे जब ज्यादा मिलने के आसार हैं तो मांग के छूटा क्यों हो? ठीक है, तो आप बात पक्की कर दीजिए। ये हुई ना बात जी, क्या कर रही है कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद होली है, अपनी नई चाची के साथ होली खेलेगी बिटिया रानी है। मधु जी। अरे सुनील, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है मधु जी। क्या बात है, पहाड़ टूटा क्या? पहाड़ से भी ज्यादा कविता की शादी हो रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो सुनील, ये शादी ब्याह का मामला है, इसमें खानदान, स्टेटस। आप गलत समझ रही हैं। पहाड़ मुझ पर ही नहीं, आप पर भी टूटा है। कविता की शादी विमल से हो रही है। इम्पॉसिबल, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ तुम्हारी समझ से है भैया। इस लड़के क्या के खोट साथ है इस लड़के में? या शायद अब भी तुम उस फटीचर शायद तुम्हारी समझ में है भैया। पिताजी, ये शादी नहीं होगी। मगर बेटी क्यों? क्योंकि इस लड़के के साथ मेरी सबसे प्यारी सहेली मधु प्यार करती है। उसके प्यार पर मैं डाका नहीं डाल सकती। शादी के बाद कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी उसके पास? आप ही सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अपने सबसे प्यारे दोस्त का प्यार छीन लेते? तुम्हें कुछ छीनना नहीं है कविता, मैं खुद आई हूं तुम्हें ये प्यार देने। इनकार मत करना। लेकिन ये कैसे हो सकता है मधु? कारण के बिना इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाली महान आत्मा मैं भी नहीं हूं। आजकल के समाज में रिश्तेदारी बाजार की बात बन गई है। बाजार लगता है, नीलामी होती है, बोलियां लगती हैं। लड़कों के माँ बाप खड़े रहते हैं और लड़कियों के माँ बाप बोलियां लगाते हैं। मेरे पिताजी काफी धनवान हैं, बोली लगाने में किसी से भी आगे निकल जाएंगे और खरीद के लाएंगे किसी को मेरे लिए। मगर तुम्हारे पिताजी, अगर ये रिश्ता टूट गया तो इनका क्या होगा? मगर मधु, जब विमल ही राजी हो गया है तुमसे शादी करने के लिए, तो मेरे प्यार में कहीं कमी तो होगी ही ना। कमजोर प्यार के सहारे पक्के रिश्ते नहीं बनते। चाचा जी, ये कोई कुर्बानी नहीं,
उपकार नहीं, दान भी नहीं, ये सिर्फ एक तोहफा है, एक बहन का दूसरी बहन को। आप शादी की तैयारियां कीजिए। दिल एक ही दुआ दे रहा है, ससुराल पहुंचते ही खुशियों का तूफान आ जाए तेरी जिंदगी में। तू रो रही है पगली? ना,